Good evening to you all, मैं सबों से गुड इवनिंग कहता हूँ and greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और हमारे खुदावंद और मनजी यीशुआ के मुकद्दस नाम में, पाक नाम में आप सबों का सलाम, आप सबों से कल सलाम कहता हूँ। And the greetings from Uddu Church at Yehovah Shammah in Hyderabad. हैदराबाद में जो यहोवा शम्मा उर्दू एक्लीसिया है, हमारे उर्दू एक्लीसिया के तरफ से भी सलाम कहता हूँ। This evening, before we worship our God, let us turn our Bibles and meditate from the Word of God. आज शाम को हमारे खुदा की इबादत करने से पहले चलिए हम यहोवा की किताब में से चंद आयतें देखेंगे और उनके मुताबिक हमारे खुदा यहोवा की इबादत हम करेंगे। Psalm number 23. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 23। Let us read 1 and 2 and then look unto the Lord in prayer. Then we will meditate on the whole chapter. पहली दो आयतें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करके बाकी पूरा बाब जो है हम मुताला करेंगे। The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. खुदावंद यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। Let us look unto the Lord. दुआ करेंगे। Our loving Father, we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और हम दो सिताइश बजा लाते हैं। Once again we come to your feet to worship you, Lord. और एक बार खुदावंद आसमानी बाप, आपके पाक कदमों के पास आपकी इबादत करने के वास्ते हम आते हैं। But thank you, Lord, for this great opportunity giving to me and to all of us to worship you. और आपकी इबादत करने का ऐसा बड़ा मौका, अजीम मौका मुझे और हम सबों को अता करने के वास्ते शुक्र अदा करते हैं। And also we thank you for the word of truth that is preserved for us and written for us, Lord, to learn more truth about you. और इतना ही नहीं बल्कि खुदावन आपका मुकद्दस कलाम जो है, आपका पाक कलाम जो है खुदावन हमारे वास्ते महफूज रख कर आपके बारे में और बड़ी सच्चाइयाँ उसमें से जानने के लिए आपके पाक कलाम को महफूज आपने जो किया है, रखा है, उसको लेकर शुक्र अदा करते हैं। And also we thank you for the Holy Spirit, Lord, that you given for us, Lord, to understand your word and to know more about you and to worship you. इतना ही नहीं बल्कि खुदावन आपको और ज़्यादा मज़ीद जानने के लिए और आपकी इबादत रूह में करने के वास्ते आपके पाक रूहुल कुद्स जो हमें जो दिया गया है खुदावंद, उसको लेकर पाक रूह को लेकर शुक्र अदा करते हैं। And Lord, we pray this evening, Lord, help us to worship you in truth and in spirit. रूह और सच्चाई से आज शाम को आपकी इबादत करने की तौफीक हमें अता फरमाइए। Lord, hide me under your arms, Lord. खुदावन मुझे आपके पाक हाथों के पीछे मुझे छुपा दीजिए। Help us to worship you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We humbly ask this prayer. और हमें आपकी इबादत करने का मौका दीजिए। ये दुआ हम हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के मुकद्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। Here this psalm is written by King David. यहाँ हम देखते हैं कि ये मज़मूर जो है ये बादशाह दावीद के ज़रिए लिखा गया है। And he is a king to the people of Israel. ये कौन है? इसराइल के लोगों का, कौम इसराइल का बादशाह है। And he is the great king in the history of the Israel. इस इसराइल के पूरी तारीखी में ये बहुत अजीम बादशाह खड़ा था। He is the historic person and he is a theological person. ये बहुत तारीखी इंसान है और खुदा परस्त इंसान है। Theological person in the sense he is the good devotee of the God and also in his descendants the Lord Jesus Christ came. इतना खुदा परस्त इंसान था कि उसके नसब नामे में यीशुआ हमारे खुदावन पैदा हुए। He is the great king of the Israel. वो इसराइल का बहुत बड़ा नामवार बादशाह था। But he is not a king from the king's family. लेकिन वो उसके बाप दादे बादशाह नहीं थे। The word of God says that in the 2 Samuel, दूसरे शमूएल की किताब में हम पढ़ते हैं 2 Samuel chapter 7 verse number 8. दूसरे शमूएल की किताब Chapter 7 verse number 8. बाब नंबर 7 और आयत नंबर 8 में हम ऐसा पढ़ते हैं। Now therefore, so shalt thou say unto my servant David, thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel.
सो अब तू मेरे बंदे दावीद से कह, लश्करों का यहोवा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। These are the words of our God Jehovah. ये हमारे खुदा यहोवा का कलाम है। And he sent his servant to speak with his servant David. और उसने अपने खादिम को इसलिए भेजा ताकि दूसरे खादिम दावीद से बात करें। And the word of God came to David saying that he is my servant. और दावीद के बारे में खुदा का कलाम ऐसा नाजिल हुआ कि वो कहता है कि वो मेरा बंदा है। Thou say unto my servant David. तो जाकर मेरे खादिम मेरे बंदे दावीद से यूं फरमा, Though he is a king, हालांकि वो बादशाह था, but David wants to be a servant as long as he lives. लेकिन जितना देर वो जिंदा रहता है, Servant of जितने दिन वो जिंदा रहता है, उतने दिन दावीद चाहता था कि वो खुदा की बंदगी करते, खुदा का बंदा बनकर रहे। And also God is happy to call him he is my servant. इतना ही नहीं बल्कि खुदा इस बात से भी बहुत खुश है कि वो दावीद को अपना बंदा पुकारता है। Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, from the following sheep. सो अब तू मेरे बंदे दावीद से कह, लश्करों का यहोवा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था लिया। So First Samuel also says how the King David was appointed as or anointed as a king. हम इस तरह पहले समूएल की किताब में भी देखते हैं कि दावीद एक बादशाह जैसा कैसा मुकर्रर किया गया था। When God saw King David as a boy and he sent King Prophet Samuel to anoint him. जब दावीद एक छोटा लड़का ही था तभी हमारे खुदा यहोवा ने अपने बंदे समूएल को दावीद के पास उसे मसह करने के लिए भेजा था। And when Samuel came to David's family, और जब समूएल दावीद के घराने के पास आ पहुंचता है, and Samuel wanted to anoint as a king his brothers. और दावीद को उसके भाइयों के दरमियान एक बादशाह जैसा जब समूएल मसा करता है। Out of 8 brothers, David was the 8th one, last one. हम वहां देखते हैं कि 8 भाई लोग थे, उनमें से दावीद आखिरी था। And he was in the field keeping his sheep, his father's sheep. और वो जाकर मैदान में था, खेत में था, वहाँ अपने बाप के भेड़ बकरियां जो थीं उनको चरा रहा था। And though Samuel wanted to anoint his brothers, God rejected all his brothers, but he waited for the David. और समूएल चाहता था कि दावीद के भाइयों में से किसी एक को बादशाह करके मसा करके मुकर्रर करें, लेकिन खुदा ने मना किया था और खुदा ने दावीद को चुना था। When Samuel asked about the David's father is saying in 1 Samuel chapter 16 verse number 11, और हम यहाँ पढ़ते हैं कि पहला समूएल की किताब बाब नंबर 16 और आयत नंबर 11 में पढ़ते हैं कि जब समूएल पूछता है दावीद के बारे में तो दावीद के वालिद साहब ऐसा फरमाते हैं। And here let us read. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? फिर समूएल ने यशायाह से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? And he said, that is Jesse, he said that there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. उसने कहा, यानी यशायाह कहता है दावीद के वालिद, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। And David's father is telling that he is the last one, he is the least one, and he is in keeping sheep. He is not here, he is not educated, or he is not so well in his body. और यहाँ दावीद के वालिद साहब यशायाह कहते हैं कि और एक लड़का रह गया है जो सबसे छोटा है, वो कमसिन है, वो यहाँ नहीं है, भेड़ बकरियां चराते हुए खेत में है।
and maybe his father's intention it would be like this. He is not very well versed about this politics, all these things. शायद उसके वालिद साहब यशय का ऐसी सोच है कि शायद ये लड़का क्योंकि वो बहुत छोटा है, कमसिन है, सियासती मामलों के बारे में या बादशाहत की मामलों के बारे में वो नावाकिफ है. But Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. लेकिन समूएल ने यशय से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे. And in the verse number 12, if we continue, it says that, and he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया. वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावन ने फरमाया, उठ और उसे मसह कर, क्योंकि वो यही है. When David came to the place where Samuel wants to anoint him, the word of God came to Samuel saying, This is the one whom I chosen. जब दावीद ने उस जगह में पहुंचा जहां खुदा दावीद को मसा करना चाहता था, तब यहोवा खुदा ने दावीद के बारे में समूएल से कहा कि वो यही है. In that way, God called David from the sheepcote to be a ruler. इस तरीके से यहोवा खुदा ने दावीद बादशाह को एक भेड़शाला में भेड़ बकरियां चराने वाले की हालत से उसे बादशाह बना दिया था. And in his experience, and now he understood who God is. अब दावीद अपने तजुर्बे से वो कहता है, खुदा को जानते हुए, खुदा को पहचान कर वो कहता है कि उसका खुदा कौन है, कैसा है. And David always saw God as his shepherd. खुदा को दावीद हमेशा अपना चरवाहा जैसा सोचा था, पाया था. What David understood about God, we'll learn from the verse, Psalm number 23. खुदा के बारे में, यहोवा खुदा के बारे में दावीद ने क्या कुछ समझा है, इन सारी बातों को हम मज़ामीर की किताब बाब नंबर 23 में हम पढ़ सकते हैं. Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. David is telling that my God, my Jehovah is my shepherd, I shall not want. यहाँ दावीद बादशाह कहता है कि मेरा खुदा यहोवा जो है वो मेरा चौपान है, इसीलिए मुझे कोई कमी नहीं होगी. He taketh me to lie down in green patches, he leadeth me beside the still waters. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है. Let us see Ezekiel chapter 34 verse number 14. Ezekiel chapter 34 verse number 14. हम फिर से देखेंगे इजकीएल की किताब चैप्टर 34 देखेंगे और उसमें से आयत नंबर 14 देखेंगे. God is telling about his children, I will feed them in a good pastures, and upon the high mountains of Israel shall their fold be. यहाँ खुदावंद अपने लोगों के बारे में कहता है कि वो अच्छी चरागाह में उनके लोगों को चराएगा और उनकी आरामगाह इस्राएल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी. So God will feed us. Here David understood that God will feed him in the high green pastures. और यहाँ हम जानते हैं कि दावीद बादशाह भी इस बात से वाकिफ हो गया और वो जान गया है कि खुदा उसे अच्छी ऊंची चरागाहों में वो चराता है. And also David is telling that God is leading him beside the still waters. और दावीद यहाँ ये भी कहता है कि उसका खुदा उसे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. Not only just still waters, when our God is with us, even the waters are roaring and waving heavily, God is there to still that storms. राहत के चश्मों के पास खुदा हमें ले जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि कभी कभार खुदा जब हमें तूफानों के पानियों से, सैलाबों से भी ले जाएगा, लेकिन जब हमारा खुदा वहाँ रहेगा तो वो सारे थम जाएंगे और तूफान ठंडा हो जाएगा. Isaiah chapter 43 verse number 2 says, यशायाह की किताब चैप्टर 43 और आयत नंबर 2. When thou passest through the waters, I will be with thee,
and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों को उबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। God, He will lead you beside the still waters. हमारा खुदा हमें कहाँ ले जाता है? राहत के चश्मों के पास ले जाता है। And if it is necessary to cross the waters, God will be with you. और जब हमें पानियों को उबूर करने की जरूरत पड़ती है तो हमारा खुदा हमारे साथ रहेगा। Even in the waters, in the sea, even the storm comes, God is with you to calm that storm. जब पानियों के बीच में जब तूफान खड़ा हो जाएगा, उसके दरमियान भी हमारे खुदा मौजूद होकर उसे ठंडा करेगा, थाम देगा। The King David is telling that about his God, that he is his shepherd and he shall not be want. He shall not want. इसीलिए दावीद बादशाह यहाँ अपने खुदा यहोवा के बारे में कहता है कि यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। Not only that, in the third verse it says that he restoreth my soul, he leadeth me in the paths of the righteousness for his name's sake. और तीसरी आयत में ये भी कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। God is the one who restores the souls of the man. इंसान की जानों को बहाल करने वाला हमारा खुदा यहोवा है। And here David is experiencing about his God Jehovah, and he says that my God restoreth my soul. यहाँ दावीद अपने खुदा यहोवा के बारे में जिक्र करते हुए वो कहता है कि वो ही है जो मेरी जान को बहाल करता है। And fourth verse it says that, yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, and thy rod and thy staff they comfort me. और चौथी आयत में वो कहता है, बल्कि खाह मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। And the fifth verse it says that, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, thou anointest my head with oil, my cup runneth over. पांचवी आयत में कहता है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखां बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। And sixth verse says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. और छठी आयत में कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। This is the greatness that King David had about his God. अपने खुदा यहोवा के बारे में, उसकी अजमत के बारे में यह है बादशाह दावीद की जानकारी। King David lived before the Christ came into this world. हमारे खुदावंद यीशुआ के इस दुनिया में आने से पहले ही बादशाह दावीद जीता रहा था। But when King David is experiencing this experience about the God Jehovah, other nations, those who are not Israelites, might have thought that if we have that same God with us, how it would be happy for us. जब दावीद बादशाह अपने खुदा यहोवा का इस तरह यहोवा खुदा को इस तरह जानते हुए, अपने खुदा यहोवा के बारे में इस तरह बताते हुए जी रहा था, तो उसके चौगिर्द इस्राएल मुल्क के इर्द गिर्द जो भी बाकी कौमें थीं, उन कौमों के सारे लोग इस तरह सोचते होंगे कि हमारे लिए भी कितना भला होगा अगर इस्राएल का ये खुदा यहोवा हमारा भी खुदा होता। Because God Jehovah chose Israelites as His holy nation. क्योंकि खुदा यहोवा ने इस्राएल लोगों को अपना बरगुज़ीदा कौम चुना था। He is leading Israel from the birth and till today he is leading Israelites. वही तो इस्राएल को पैदा किया था और इस्राएल कौम की पैदाइश से लेकर आज तक उनकी रहबरी और रहनुमाई यहोवा खुदा ही कर रहा है। But God did not left those who are non-Israelites. लेकिन यहोवा खुदा ने उन बाकी गैर इस्राएलियों को छोड़ा नहीं, गैर कौमों को तर्क किया नहीं। He gave this opportunity, this blessing, this greatness through the Lord
Jesus Christ to every nation. हर एक कौम को यीशुआ हमारे खुदावंद और यहोवा खुदा के रूहानी बेटे यीशुआ के ज़रिए से ये बरकत सारी बाकी गैर कौमों तक यहोवा खुदा ने पहुंचा दी। God sent down His only begotten Son to save the world. यहोवा खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया को भेजने के लिए, नजात देने के लिए नीचे भेजा है। And when that only begotten Son came to this earth, He spoke few things, and one greatness, good news for us, that in the John chapter 10. और जब हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आए तो हमारे खुदावंद यीशुआ ने कुछ अजीम बातें कलाम में कही थी। चलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10। John chapter 10, Lord Jesus Christ is speaking to the people Israel. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 में हमारे खुदावंद यीशुआ इस्राएल के बुजुर्गों से, उनके लोगों से यहाँ मुकालमा कर रहे हैं। In other words, he is speaking to the people who are following and who are listening his words. यानी जो लोग यीशुआ खुदावंद यीशुआ की बातें सुन रहे थे या उनकी बातों पर तवज्जो कर रहे थे, उनसे यीशुआ ने ये बातें कहीं। And the Lord Jesus Christ is telling that in chapter 10 of John's Gospel, verse number 16. और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 के 16 में हमारे खुदावंद यीशुआ इस तरह फरमा रहे हैं। And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। King David has the experience of Lord our God Jehovah, that he is his shepherd. हमारे खुदावंद यहोवा को दावीद बादशाह ने अपना निजी चरवाहा करके मान लिया और उस तजुर्बे में रहा। And those who want to be the sheep of that shepherd, for them also God has given the opportunity to be his sheep and to be in his fold through the Lord Jesus Christ. और जो गैर कौमी लोग हैं, जो इस्राएल के घराने के नहीं हैं, फिर भी खुदा के गले में शामिल होना चाहते हैं, खुदा ने उनको भी अपने इकलौते बेटे यीशुआ के सलीब के ज़रिए से उनको भी उस एक ही गले में, ख़ानदान में, घराने में शामिल होने की रहमत अता की थी। And the Lord Jesus Christ here telling that I must bring them into this fold. और इसीलिए यीशुआ हमारे खुदावंद यहाँ कहते हैं कि मुझे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं हैं, बल्कि मैं उन्हें इस भेड़ खाने में शामिल करूँगा। And when the Lord Jesus Christ came and when he brought us together into one fold, और जब हमारे खुदावंद इस दुनिया में आए और जो हम गैर यहूदी थे, जो हम गैर कौमी थे, हमको जब यीशुआ ने अपने गले में शामिल कर दिया, the word of God is telling that written in the book of epistle according Ephesians. तब क्या हुआ था? देखिए इफिसियों की किताब में खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है। Ephesians chapter 2 verse number 11. देखिए इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 11। Wherefore remember that ye being in the past Gentiles in the flesh, who were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं, अगले ज़माने में माशियक से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ़ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। And 13 and 14 verses also, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. 13वीं और 14वीं आयतें भी पढ़ेंगे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब माशियख यीशुआ में माशियख के खून से के सबब से नज़दीक हो गए हो।
And 14th verse, for he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। Here, this is what, how can we can see. Lord Jehovah, our God Jehovah, is first of all, he is only belonging to the people of Israel. हम यहाँ इन बातों को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे खुदा यहोवा जो है, जो सारी कायनात का खुदा यहोवा जो है, उनके बरगुज़ीदे लोग सिर्फ और सिर्फ इस्राएल कौम के लोग थे। That God Jehovah is a good shepherd. वो यहोवा खुदा जो है, सारी कायनात का खुदा जो है, वो अच्छा चरवाहा है। He never makes his sheep in want. वो अपनी भेड़ों को कभी कमी में नहीं रखता है। And he leads his sheep besides the still waters. और राहत के चश्मों के पास अपने गल्ले को, अपनी भेड़ों को चराता है। He gives good pastures to the sheep. और अच्छा चारा भेड़ों को देता है। He always keeps and preserves his sheep even in the valley of death. वादी मौत में भी, वादी मर्ग में भी वो अपनी भेड़ों को वो महफूज रखता है। This God always be with his sheep even in the times of fear with his word. ये खुदा हमेशा अपने भेड़ों के साथ ही रहता है और खौफ के वक्त भी उनके पास ही वो रहता है। And even before the enemies he prepares a table for his sheep. और दुश्मनों के रूबरू वो अपने लोगों के वास्ते, भेड़ों के वास्ते दस्तरखां बिछाता है। King David doesn't want just only say about his God greatness, but he wants to live in his temple forever throughout his life. इसीलिए दावीद बादशाह का ख्याल ये था, उसका मंसूबा ये था कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की अज़मत के गाने नहीं गाना है, बल्कि खुदा की हैकल में उम्र भर खुदा की हैकल में ही उसे रहना था। But the love of God given us great opportunity. लेकिन हमारे खुदा ने अपनी बड़ी मोहब्बत और रहमत के मुताबिक हमें भी बहुत तौफीक दी है। Though we were Gentiles and aliens, हम तो खुदा से दूर थे, हम गैर कौम लोग थे। His love showed upon us, sending His only begotten Son. और खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजकर अपनी मोहब्बत हम पर भी दिखाई थी। Through the Lord Jesus Christ, by the Lord Jesus Christ, in the blood of Lord Jesus Christ, we are brought near to the God. यीशुआ के जरिए, यीशुआ के वसीले से, यीशुआ के खून के जरिए से हम यहोवा खुदा के करीब, उसके नजदीक आ पहुंचे हैं। In the Lord Jesus Christ, God has given that opportunity. He wants to be our shepherd. यीशुआ हमारे खुदावंद के जरिए आसमानी बाप यहोवा ने हमें भी ये मौका दिया है कि वो हमारा भी चरवाहा बने। Now as we Christians, we have this great shepherd, this good shepherd as our God to worship him. इसीलिए यीशुई मोमिन बनने के बाद हम भी ये कह सकते हैं कि यहोवा खुदा हमारा भी चरवाहा है। ये अच्छा चरवाहा जो है वो हमारा भी है और इन बातों का यकीन मानकर, यकीन दहानी से हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। The God who led David in the green pastures beside the still waters, he is there with us to lead us and to lead us beside the still waters. जो यहोवा खुदा दावीद के साथ था, जिस खुदा ने दावीद को हरी हरी चरागाहों में चराया था और राहत के चश्मों के पास चराया था, वही खुदा हमारे पास भी है, हमें भी चरा रहा है, मुस्तकबिल में भी हमारी रहबरी वो करते रहेगा। The God who is with the King David even in the death of valley is now with us in the Lord Jesus Christ as Emmanuel. He is also with us now. जो खुदा दावीद के साथ था वादी मर्ग में और मौत की वादी में, यहोवा खुदा जो खुदा दावीद के साथ था, वही खुदा उसके बेटे यीशुआ के ज़रिए से इमानुएल बनकर हमारी ज़िंदगियों में भी मौजूद है। Word of God is saying, the Lord Jesus Christ is saying that in the John's Gospel 10. इसीलिए यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 में हमारे खुदावंद यीशुआ ऐसे कहते हैं,
I am the good shepherd. Chapter 10, verse number 11. वो कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। And the good shepherd, here the Lord Jesus Christ not only feeds us, but here this good shepherd is ready to give his life for his sheep. यहाँ अच्छा चरवाहा बनकर हमारे खुदावंद यीशुआ हमें चराता है, बल्कि इतना ही नहीं बल्कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। Our Lord Jesus Christ not only gives the heavenly bread, not only gives the living water, but he also gives his life for us. हमारे खुदावंद यीशुआ हमें आसमानी रोटी ही नहीं देते हैं, बल्कि हमें जिंदा अपनी जान देते हैं। He gave his life for us. यीशुआ ने अपनी जान हमारे वास्ते दे दी। This is the greatness that we have about our Lord Jesus Christ, our God, Jehovah, from the Bible. With these few thoughts, let us worship our God. ये है हमारे खुदा यहोवा की अज़मत और उसके बेटे यीशुआ की रहमत और अज़मत। कलाम मुक़द्दस कलाम में जो मुक़द्दस किताब में ये बातें लिखी गई हैं, और इन बातों को याद करते हुए आज शाम को हम हमारे खुदा यहोवा की इबादत करेंगे। Amen. आमीन।